आज मैं आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम के तरफ से इस मंच के माध्यम से, इस आश्रम के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु तथा जहाँ तक इस माइक से आवाज जा रही है सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अध्यात्म क्या है। हर वेद शास्त्र, हर उपनिषद में अध्यात्म का वर्णन है। लोग कहते हैं मैं अध्यात्म को जानने के लिए संतों के शरण में जा रहा हूँ, महर्षियों के शरण में जा रहा हूँ। इस पर आज चर्चा का ये विषय है कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं। अध्यात्म वो पद्धति है, अध्यात्म वो पहलू है जिसको जानने के बाद इस संसार के, इस भव सागर के बंधन से आप छुटकारा पा सकते हैं। अध्यात्म वो पद्धति है जिसको जानने के बाद आप सृष्टि के किसी भी कण को, किसी भी विषय पर आप मंथन कर सकते हैं। अध्यात्म के ही चलते आज जो ज्ञान प्रचलन में है वो अध्यात्म की ही एक कड़ी है। वो भौतिक ज्ञान हो या संसारिक ज्ञान, सभी लोगों ने अध्यात्म को अपने शिक्षा के अनुसार, अपने दीक्षा के अनुसार इस समाज को, इस मानव सभ्यता को बताने का प्रयास किया। आज उसी कड़ी में अध्यात्म को बताने का मैं भी प्रयास करने जा रहा हूं और बता रहा हूं। अध्यात्म जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये क्या है? अध्यात्म की एक कड़ी। अध्यात्म ये नहीं है जैसे जड़ में चलिए। लोग कहते हैं ये संत जी आए हैं, ये महात्मा जी आए हैं, आध्यात्मिक बात बता रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक बात बता रहे हैं, अध्यात्म नहीं बता रहे हैं। तमाम आज देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। आज इंटरनेट का जमाना है, लोग जो है पूरे विश्व की बात क्षण में जान जाते हैं। लेकिन पहले के ऋषि मुनि, पहले के महात्मा और आज के भी महात्मा जो उस कड़ी को जानते हैं आज भी जानते हैं। कैसे? कि कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, लेकिन इसमें दो पद्धति है। एक इंद्रियों के ज्ञान से भी जाना जा सकता है और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान जो कि आत्मा की शक्ति द्वारा, अपने ऊर्जा के शक्ति द्वारा उसको जाना जा सकता है। जैसे आज जो है संसार में तमाम गुरु लोग आए हुए हैं, सदगुरु नहीं गुरु लोग, क्योंकि सदगुरु की पहचान करना इस संसार के लिए बड़ी कठिन है। क्योंकि ये जितना भी ज्ञान आप देख रहे हैं संसार में, ये गुरु लोगों का है। क्योंकि अध्यात्म को समझने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा, अपने आप में प्रयास करना होगा। जैसे आज जो है
लोग बता रहे हैं, यहाँ गुरु लोगों की बात मैं बता रहा हूँ, संत लोगों की बात बता रहा हूँ। आइए इस जगह ये स्थान है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, यहाँ आप मिठाई चढ़ाइए, यहाँ आप प्रसाद चढ़ाइए, यहाँ आप फूल बतासा चढ़ाइए। ये अध्यात्म की एक कड़ी है, अध्यात्म नहीं है। चढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। जिस प्रकार से हम जब छोटे थे, आप छोटे थे, तो जब स्कूल में जाते थे तो मास्टर और टीचर क्या बताते थे? मास्टर बताते थे बेटा गोली बनाओ, गोला पारो। और वो गोला क्या होता था? गोला भी हम लोग शुद्ध नहीं बना पाते थे, शुद्ध नहीं लड़का बना पाता है, टेढ़ा बनाएगा। उसको बनाते बनाते 6 महीना लग जाएगा, साल भर लग जाएगा, 2-4 महीने में भी सीख लेगा, 1 महीने में भी सीख लेगा। अगर ज्यादा उसके अंदर एनर्जी, पावर, ऊर्जा अच्छी है, उसका दिमाग अच्छा है तो सीख लेते हैं। लेकिन अध्यात्म किसे कहते हैं, ये अभी लंबी प्रक्रिया है। नीचे से मैं चल रहा हूँ। ये पूजा अर्चना आप जितना भी देख रहे हैं, ये अध्यात्म की एक कड़ी है। जिस प्रकार गोला हम बनाते हैं, उसी प्रकार ये हम पूजा करने जाते हैं, एक गोला है। अब गोला टेढ़ा भी बन सकता है, गोला सीधा भी बन सकता है। अब इसको छोड़ते हैं जब हम फिर किसी संत महात्मा के यहाँ जब हम जाते हैं, क्या देखते हैं? ये मंत्र आप ले लीजिए। इस मंत्र को सुबह उठ करके, शाम उठ करके शौचालय करने जाइए, तब इसको पढ़िए। ये क्या है? ये एक सीढ़ी है। जो लोग आज बता रहे हैं कि ये जान आप ले लीजिए, इस चीज को आप जान जाइए, तो मैं सतगुरु हूँ आपको बता रहा हूँ, तो वो सतगुरु का कार्य नहीं है, ये गुरु का कार्य है। आप जितना भी देख रहे हैं, ये गुरु लोगों का कार्य है, जो बता रहे हैं कि आप इसको कर लिए, उसको करिए, यहाँ मंत्र पढ़िए, वैसे मंत्र पढ़िए। ये भी अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। ये क्या है? उसका उसमें से निकला हुआ, जैसे सीढ़ी है, एक सीढ़ी चढ़े, दूसरा सीढ़ी चढ़ रहा है। फिर सुबह उठे, आप नहा धो करके कहाँ चले? जल लेकर के सूर्य को देना शुरू कर दिया। ये एक सीढ़ी है, ये भी अध्यात्म नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिए श्रोता बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिक आए हुए हैं। ये अध्यात्म नहीं है। ये कहाँ? एक रास्ता है वहाँ पहुँचाने के लिए। कहाँ? उस स्थान पर जिसको अध्यात्म कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि अ मने नहीं, अध्याय मने वो अध्याय नहीं है जिसको लिखा जाए, उसको अध्यात्म कहा जाता है। लेकिन जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो लोग इसको व्यापार बना रहे हैं, लेकिन इस अध्यात्म का अर्थ ही उन लोगों को पता नहीं है। उन सतगुरु के जो चोला लोग पढ़ने हुए हैं, जो सतगुरु का ढोंग बना करके, बड़े बड़े आदर्शवादी बन करके जो सतगुरु का आदर्श बन रहे हैं, उन लोगों को अध्यात्म का पता ही नहीं है कि अध्यात्म माने क्या होता है। अध्यात्म का अर्थ होता है कि अ मने नहीं, अध्याय मने अध्याय वो नहीं है। उसको कैसे जाना जा सकता है? अनुभव के द्वारा। और ये लोग क्या बता रहे हैं? आपके शब्द के द्वारा, आपको अपने बोली के द्वारा, किताब के द्वारा, माइक के द्वारा। ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म की एक कड़ी है। जैसे बूंद है, तो बूंद को जब जानेंगे तो उसके द्वारा धीरे 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 आप कहाँ जाएंगे? नदी में आप प्रवेश करेंगे तो समुद्र की तरफ पहुँचेगा नहीं, समुद्र की तरफ जा रहे हैं। अब कहीं
गड्ढा गुड्डी मिल गया, कहीं कटाव मिल गया तो वहीं आप रुक गए, तो आपका वही जो है पड़ाव रुक गया। या जमीन में समाहित हो गए या वाष्प बन करके उड़ गए तो खत्म नहीं हुए, लेकिन आप फंस गए। कहाँ फंस गए? इस भवबंधन में, अध्यात्म के रास्ते में ही आप रुक गए। तो ये जितना भी बता रहे हैं लोग, ये सिर्फ रास्ता है, लेकिन वहां पहुंचने का अभी मार्ग बहुत दूर है, अभी रास्ता बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ क्या लोग बता रहे हैं? आइए अध्यात्म को जानिए, अध्यात्म मैं बेच रहा हूँ, आइए खरीद लीजिए, यहाँ 1 करोड़ रुपया दान में दे दीजिए। यहाँ जो है अध्यात्म को जानने के लिए यहाँ बाबा जी का जो है मठ बनवा दीजिए, यहाँ जो है बाबा जी के लिए कुर्सी लगा दीजिए सोने की। ये क्या है? ये अध्यात्म नहीं है, ये सिर्फ सेवा का सिर्फ भाव है। लेकिन इसको करना गलत नहीं है, लेकिन एक रास्ता है। पढ़ाई एक ही अच्छी है, लेकिन उससे ऊपर उठने का रास्ता क्या है? अध्यात्म तक आप पहुंचने के लिए अभी कठिन मार्ग है। लेकिन जितने भी बैठे हुए यहाँ जो है लोग हैं, यहाँ जो है अपना धंधा खोल करके, अपना जो है बिजनेस बना करके, अपनी दुकान, बड़ी बड़ी दुकान खोलकर जो लोग बैठे हैं, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को ठगने का रास्ता है, पैसा कमाने का एक सिर्फ जरिया है। इसलिए आप लोग इससे सतर्क होइए। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को समझने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए बड़े बड़े संतों ने, जिनका आज नाम है, जिनका आज आदर्श हम लोग बना करके पूछते हैं, उन लोगों ने त्याग किया है। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, क्या त्याग करा रहे हैं? तुम मुझे लिया करके धन दो, मैं तुझे आदर्श बनाऊंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। लेकिन वो अध्यात्म नहीं है, देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं कहा था पूजा, आप पूजा करिए। पूजा किसकी करते हैं? मूर्ति बनी है, वहां जाकर के आप आस्था पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ये क्या है? किसी समय वो महापुरुष, किसी समय वो सतीव्रता, पतिव्रता, इस संसार में देवी आई थी, उनकी पूजा आप कर रहे हैं। वो आदर्श बना करके गई कि इस संसार में ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई और मैं ऐसे पूजनीय बनी। और आप क्या करते हैं? उन्हीं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। कैसे मिलेगा? आप उनके गुण को ढूंढिए, आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। लेकिन आप उस रास्ते पर नहीं चलते, आप उन्हीं को पूजना शुरू कर देते हैं। उनको पूजिए, लेकिन उनका रास्ता ढूंढिए। इतना संसार में इतनी आपके लिए किताबें लिख दी गई है, जिसको पढ़ने के बाद आपका दिमाग खुलना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? आप तो उलझन में पड़ जा रहे हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इसलिए साथी बंधुओं, श्रोता बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालु आए हुए इस पंडाल में, मैं सबको बताने जा रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म को समझने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? शिष्टाचार। पहली सीढ़ी शिष्टाचार है। बिना शिष्टाचार का अध्यात्म को जानना बड़ी कठिन है। जाना जा सकता है, लेकिन कठिन है, उसमें सतगुरु का सहयोग होगा तब। शिष्टाचार अगर आप अपनाते हैं तो अध्यात्म को जानने में आपको सरलता होगी, अध्यात्म को जानने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इसलिए शिष्टाचार क्या है? अपने सुबह उठ करके अपने माता पिता की पूजा करना, पैर छूना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उनकी बातों को मानना, तब जाकर के आपको आपकी कठिनाई जो है कम होगी, तब आध्यात्म की तरफ आप बढ़ेंगे। दूसरी बात, पत्नी के लिए सुबह उठ करके अपने पति का पैर छूना, अपने पति के बताए हुए रास्ते पर चलना, तब जाकर के आप अध्यात्म को जान पाएंगे। क्योंकि पति ही परमेश्वर का स्वरूप है।
परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर का स्वरूप है, क्योंकि पति में भी वही ऊर्जा है और आप में भी वही ऊर्जा है। और पत्नी का क्या कर्म होना चाहिए? सास ससुर की भी सेवा करनी चाहिए। और पति जी का क्या कर्म होना चाहिए? माता पिता की सेवा होनी चाहिए। और अपने पत्नी का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि पत्नी सेवा करती है, आप गलत रास्ते पर जाते हैं। तो दोनों में विचार का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना आदर्श, जितना सेवा पत्नी करती है, उतना ही पति का भी बनता है। लेकिन यहाँ लोग देखने को मिलता है, लोग हमसे प्रश्न भी करते हैं, पत्नी प्रश्न करती है, माता बहन प्रश्न करती है कि हम लोग जो है पति की सेवा करते हैं और पति जी हमको गाली देते हैं। कैसे पत्नी सेवा करेगी? दोनों में समानता का भाव है, दोनों में एक भाव है, एक शक्ति है, एक दाहिना है तो एक बायां है, दोनों बिना नहीं चल सकता। एक माया है तो एक ब्रह्म है। तो जब तक ये कर्म आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक अध्यात्म को जानना बड़ी मुश्किल है। और पत्नी के लिए सास ससुर पति और सतगुरु की सेवा, सतगुरु से ज्ञान, निज गुरु से ज्ञान, निज नाम गुरु से ज्ञान, पाखंड गुरु नहीं, निज नाम गुरु, जो निज के बारे में बताता हो, स्वयं के बारे में बताता हो, तब आप अध्यात्म को जान पाएंगे। ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े, इसलिए कहता हूँ कि बहुत ज्यादा इन लोगों के पास जनसंख्या है, शिष्य बनाए हुए हैं लोग। जिनको मुंह पोछने का ढंग नहीं है वो भी शिष्य हैं, जिनको कुछ जानने का ढंग नहीं है वो भी ज्ञानी हैं। उन लोगों को भी ज्ञान प्रदान है। ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं कि मुझे प्रदान हो गया है, और जानकारी कुछ नहीं है। तो जानकारी कैसे हो? कहा गया है कि आन्हर गुरु और आन्हर चेला, मांगे भेली तो ले आवे ढेला। वही हाल इस संसार की हुई है, वही हाल इन गुरुओं की हुई है। अंधे अपने हैं और अंधे अपने शिष्य को भी बनाए हैं। मांग रहे हैं भेली, भेली मैंने गुड़, और ले आ रहे हैं क्या? ढेला, माटी का ढेला ले आ रहे हैं। कैसे पता चलेगा? इसलिए अध्यात्म की कड़ी समझ में नहीं आ रही है। जितना अध्यात्म सरल कठिन है, उतना ही सरलता का भी इसको रास्ता है। अगर सच्चा गुरु, सच्चा निज गुरु मिल जाए तो हर युगों में वैसे महात्मा का हमेशा दर्शन हुआ है, हमेशा लोग आए हैं। उनकी पहचान करना बड़ी कठिन है। लेकिन आज अध्यात्म को जानने के लिए लोग चले हैं, लेकिन अध्यात्म समझ में नहीं आ रहा है। कैसे नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए कि अध्यात्म का उनको रास्ता ही, उन बाबा को रास्ता ही नहीं मालूम है, उन गुरुजी को रास्ता ही नहीं मालूम है। उनको रास्ता मालूम है चमक धमक माया का। पूरा खेल बना लीजिए, बड़ा सा मंच लगा लीजिए, बड़ा सा किसी का फोटो रख दीजिए, फूल बतासा रख दीजिए, आइए यहाँ झुकिए, अध्यात्म की कड़ी को जान जाएंगे। सोमवार को फलाना का व्रत करिए, बुधवार को इनका व्रत करिए, शनिवार को इनका व्रत करिए, शनिवार को जो है शनिचरा महाराज का व्रत करिए, वहाँ का करिए, सिंदूर और तेल चढ़ाइए। ये क्या है? ये अध्यात्म नहीं है, ये एक कड़ी है। क्या है? आस्था है, झुकने का एक जरिया है। जब आप झुकेंगे तो वैसे सदगुरु की आप तलाश करेंगे। जब सदगुरु के शरण में जाएंगे तब आध्यात्म मिलेगा। ऐसे गुरु की नहीं जो आज संसार में ठगने के लिए आए हैं। इसलिए इन लोगों से आप सतर्क होइए। ये अध्यात्म नहीं है। अगर मेरी आवाज किसी को भी अगर इसमें कटाक्ष लगता है तो मुझसे प्रश्न कर सकता है। वो भी कैसे? फोन पर नहीं, आकर आमने सामने। किसी भी, ये चैलेंज नहीं है, किसी भी संत जी को अगर मेरी बात उनके लिए अगर कटाक्ष लगती हो, उनके लिए अगर बुरी लगी हो, तो आमने सामने आकर के 10 लोगों को लेकर के, 5 लोगों को लेकर के आकर के मुझसे तर्क कर सकते हैं, मुझसे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है,
क्योंकि संत में छोटा बड़ा या संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं, उसके कर्म में छोटा बड़ा है। इसलिए अध्यात्म की तरफ जाइए। ये जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी आप मंथन देख रहे हैं, कि आप जाइए, शाम को जाइए, एक लोटा जल लीजिए, फलाना जगह जा करके इन स्थान पर चढ़ा दीजिए। ये अध्यात्म नहीं है, नहीं है। ये एक फसाने का रास्ता है। उससे आपको जो परम धाम होता है, जो सत्य ज्ञान होता है, जो सतलोक होता है, जो ज्ञान लोक होता है, जो आध्यात्मिक लोक होता है, जो ब्रह्म लोक होता है, वहाँ जाने का ये रास्ता नहीं है। ये तो सिर्फ नीचे का रास्ता है। वहाँ जाते जाते आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा ही रास्ता आज जो है विज्ञान का युग है। क्या है? ज्ञान के बाद विज्ञान बना, और ज्ञान जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, एक दूसरे से टकराहट होने के बाद तीसरे की उत्पत्ति होती है, वो क्या होता है? वो होता है विज्ञान। विज्ञान माने दूसरा ग्रेड का ज्ञान। और ये होता है ज्ञान, अंतिम ज्ञान, जिसके बाद कोई ज्ञान नहीं है, जिसको अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है। और ये जितना आप देख रहे हैं ये विज्ञान माने दूसरा ग्रेड का ज्ञान है। और आपको कौन सा ग्रेड चाहिए? अंतिम, पहला ग्रेड चाहिए। उसके बाद कोई ग्रेड ना हो, कोई स्थान ना हो। और आप ढूंढ रहे हैं अंतिम स्थान को। एक मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे समुद्र में आप से जाएंगे, समुद्र में वहां से एक बाटल आप जल लेकर के आए, और उस जल को आप ढक्कन बंद कर दीजिए। ढकना बंद हो गया। उस जल में और इस जल में क्या अंतर है? लेकिन आप लोग कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है, जल में कोई अंतर नहीं है। लेकिन किसमें अंतर है? बर्तन में अंतर है। वो स्वतंत्र है और ये परतंत्र है। और फिर ले जाकर के इसको उस समुद्र में आप फेंक दीजिए। इस बगल से उस बगल समुद्र उसको घुमाते रहे, लेकिन फिर भी उसकी औकात नहीं है कि उसको अपने में मिला ले। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसमें एक बारूद रूपी ढक्कन लगा है। अगर उस ढक्कन को कोई मिल जाए, कोई मिलाने वाला मिल जाए, कोई खोलने वाला मिल जाए और खोल करके उसमें जल को गिरा दे, तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। उसी तरह आपके अंदर सारी ऊर्जा है, आपके अंदर सारा ज्ञान है, लेकिन उस ऊर्जा को खोलने वाला कोई मिलेगा तब। तो कौन मिलेगा? सतगुरु, निज गुरु, निज नाम गुरु की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ किसको बताया जाता है? आओ और इस ज्ञान को जान लो। कौन सा ज्ञान? जा करके जल सुबह चढ़ाओ, दुर्गा जी का स्थान बना लो, काली जी का स्थान बना लो, शिव जी का स्थान बना लो और वहाँ पूजा करो। अरे भाई, वहाँ पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन जब दुर्गा जी है ये नहीं है, काली जी उस रूप में है ये नहीं है, शंकर जी उस शरीर में है ये नहीं है, तो आप वहाँ पूजा कर करके किससे आशीर्वाद आप लेंगे? किससे उस परमानंद, उस अध्यात्म की कड़ी को आप जानेंगे? वहाँ से क्या होगा? आपको एक सिर्फ भाव मिलेगा, श्रद्धा मिलेगा, विश्वास आप उस पर जगाएंगे तो उस टाइम आपको शांति मिलेगी। लेकिन आपको परमानंद शांति उस जाने का रास्ता सतगुरु बताएगा। लेकिन आप लोग उलझा करके रख दिए हैं। बताना गलत नहीं है, लेकिन ये कहिए कि ये संसार का ज्ञान है, इसको जान करके आप क्या पाएंगे? इसको जान करके आप वही पाएंगे कि यहाँ जो है, यहाँ का जो सुख सुविधा है, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, धन की जो व्यवस्था है, वो पाएंगे। लेकिन धन से ही अगर पाना होता, धन से ही अगर अध्यात्म को जानना होता, तो यहाँ करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, खरबों खरबों इस विश्व में लोग हैं।
धन जान करके अध्यात्म को जान जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अध्यात्म पता नहीं है। फिर भी मरने के समय, शरीर छोड़ने के समय क्या लोग कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉड, हे खुदा। इसका मतलब वो परमात्मा स्वरूप शक्ति कोई और है और आप कोई और है, इसलिए आपने अध्यात्म को नहीं जाना। इसलिए साथी बंधुओं, अध्यात्म को जानिए। अध्यात्म को कैसे जानेंगे, ये लंबा चैप्टर है। इसलिए इस पाखंड से, इस रूढ़िवाद से, इस आडंबरवाद से, इस बड़े बड़े टोपीधारियों से आप ज्ञान को नहीं जान सकते। आपको जानना होगा तो निज नाम गुरु की तलाश करिए, निज की तलाश करिए, स्वयं की तलाश करिए। उसमें वो अध्यात्म नहीं है, वो सिर्फ रास्ता है, वो सीढ़ी है। और वो अगर वो सीढ़ी भी पकड़ते हैं तो वहां से वो उस छत पर नहीं जा सकता। आप नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनको एक ही सीढ़ी का ज्ञान है। आपको दूसरे सीढ़ी पर जाने के लिए खुद बांध करके रखे हैं कि मत जाइए, क्योंकि वो भी बंधे हैं। वही अंधा गुरु अंधा चेला वाली हाल है। इसलिए अध्यात्म को जानिए। अध्यात्म कोई सच्चा सतगुरु, सच्चा मोसित बताता है। और सच्चा मोसित इस संसार में, इस जगत में हमेशा आता है, क्योंकि जब जब इस धरा पर सतगुरु सिर्फ एक आता है, और यहाँ तो करोड़ों सतगुरुओं की भीड़ लगी है। सच्चा सतगुरु एक आता है। जैसे आज काल में शंकर को सच्चे महादेव कहा गया, कलयुग में जो है रविदास को सतगुरु कहा गया, शिरोमणि कहा गया, वो सच्चे सतगुरु थे। और लोग क्या थे, ये लोग गुरु थे। गुरु इसलिए कह रहा हूं कि संतों में शिरोमणि जिसको पदवी मिलती है, जैसे कृष्ण को जोगेश्वर कहा गया, वो भी सतगुरु प्राप्त किए थे। और ये लोग क्या थे, ये मार्गदर्शन थे, मार्ग बताने वाले थे। वैसे ही ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मार्ग को बताने वाले लोग हैं, लेकिन उस जगह पहुंचाने वाले ये लोग नहीं है। आप लोग बहुत लोग देखे होंगे, नेट पर मिलता है कि आप ऐसे करेंगे तो ध्यान लगा लेंगे, नहीं लगेगा। उस ध्यान से क्या होगा, यही की चीज है। अंदर की चीज वो लोग नहीं बता रहे हैं। अंदर की चीज कौन बताता है, सतगुरु बताता है। चक्र की चीज अगर बता देंगे तो चक्र में क्या होगा, ये इंद्रिया का ज्ञान है। चक्र को आप जगाएंगे तो चक्र से आप मूल चक्र से जब चढ़ेंगे तो मूल चक्र से चलते चलते आप जो है ऊपर जब जाएंगे तो ओम तक पहुंचेंगे। लेकिन ओम भी पूर्ण नहीं है। ओम क्या है, ओम के ऊपर जो है शंकर जी जानते थे। लेकिन ओम नमः शिवाय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओम को ही जानने के बाद आप ऊपर की प्रक्रिया में चढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ नीचे की बात नहीं बताई जा रही है, यहाँ अंदर की बात नहीं बताई जा रही है, यहाँ आध्यात्म तक जाने की रास्ता नहीं बताया जा रहा है। यहाँ क्या बताया जा रहा है, आप आओ और इनकी पूजा करो, ये मंत्र जान लो, सुबह शाम इसका करो, ये कंठी पहन लो और जो है जान लो कि तुम जो है गुरुमुख हो गए हो। लेकिन ये जो है गुरु का कार्य है, लेकिन सदगुरु का कार्य क्या है, छुटकारा देना। सदगुरु क्या करता है, छुटकारा दिलाता है। किससे, इस भवबंधन से, इस संसार से, इस आडंबर से, इस रूढ़िवाद से सदगुरु क्या करता है, छुटकारा दिलाता है। और आपको क्या पाना है, इस माया रूपी से छुटकारा पा करके उस ब्रह्म रूपी स्वरूप में जाना है। तो ब्रह्म रूपी स्वरूप में कैसे जाएंगे, जो जाना होगा उसके पास जाएंगे, तब जाएंगे। तब उसको आप कहेंगे कि मैं निज स्वरूप का दर्शन किया हूँ, मैं निज नाम स्वरूप का दर्शन किया हूँ, मैं अपने स्वरूप का दर्शन किया हूँ। तब वो अध्यात्म होगा। अध्यात्म ये जितना रास्ता है, ये अध्यात्म सच्चा नहीं है, ये सिर्फ कड़ी है। एक कड़ी को आप जान करके अंतिम कड़ी तक जा सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे तब उस कड़ी को छोड़ेंगे, उस जगह को आप छोड़ेंगे
वो बाबा जो बताए हैं उनको छोड़ करके फिर आगे का रास्ता आप जाएंगे। जैसे एक के आप छोड़ करके दूसरा में जब एडमिशन लेंगे तो दूसरे के बारे में जानेंगे, तीसरा में जब एडमिशन लेंगे तो तीसरे में जानेंगे। उसी तरह ये जितना भी आप रास्ता है एक जगह रुकिए मत। नदी चलती रहती है, कहाँ से? गंगोत्री से चल करके हिमालय से चल करके कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है। उसी तरह ये रास्ता आपका जब आप चलेंगे तो इन बाबाओं से चल करके कहाँ तक जाएगी? सदगुरु तक जाएगी, निज नाम गुरु तक जाएगी, निज गुरु तक जाएगी जो स्वयं के बारे में जानता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप रुक जाते हैं कहीं गढ़ी में, कहीं पोखरे में, वैसे ही आप यहाँ तक रुक जाते हैं। बताना गलत नहीं है, पूजा करना गलत नहीं है, करिए, लेकिन वो रास्ता है वहाँ आप रुकिए मत। दूसरे की तलाश करिए कि मुझे स्वयं का भेद कौन बताएगा। तो कुछ और लोग बताएंगे, कुछ और लोग बताएंगे, उससे ही करते करते आप सदगुरु तक पहुंच जाएंगे। तब जाकर के अध्यात्म को आप जान पाएंगे। इसके बाद फिर मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि अध्यात्म कैसे आप जान पाएंगे। ये नीचे से यहाँ तक मैं पहुंचाया हूँ।